नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश की सरकार में बैठे मुख्यमंत्री और मंत्री भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही कराने का राग अलापते रहते हैं, लेकिन रीवा जिले में पदस्थ अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का मामला आए दिन प्रकाश में आता रहता है। पुलिस महानिरीक्षक रीवा, पुलिस अधीक्षक कार्यालय रीवा में दिनांक 10 सितंबर 2025 को क्रमांक 3846 के तहत शिकायत दर्ज है। शिकायतकर्ता रामकृष्ण मिश्रा, पिता स्वर्गीय अरविंद मिश्रा, ग्राम दोंदर, तहसील जवा, जिला रीवा, मध्य प्रदेश के द्वारा की गई थी, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया है कि मेरे द्वारा अशोक मिश्रा, पिता मेदिनी प्रसाद मिश्रा, श्रीमती प्रभावती मिश्रा, पति मेदिनी प्रसाद मिश्रा, पंकज प्रसाद मिश्रा, पिता मेदिनी प्रसाद मिश्रा, निवासी कोनी, थाना अतरेला, जिला रीवा से आराजी नंबर 10/05/2 आराजी खरीदा गया था, जिसका रामकृष्ण मिश्रा, पिता स्वर्गीय अरविंद मिश्रा के नाम नामांतरण भी हो गया था। बाद में चोरी छुपे पटवारी तहसीलदार तथा अशोक मिश्रा, श्रीमती प्रभावती मिश्रा, पंकज मिश्रा द्वारा तालमेल बनाकर राजस्व अभिलेख में कूट रचना करके मेरे भूमि को दूसरे के नाम बिक्री कर दिया गया, जो धोखाधड़ी के परिधि में आता है। इसकी शिकायत पुलिस महानिरीक्षक रीवा, पुलिस अधीक्षक रीवा, थाना प्रभारी अतरेला से की गई, लेकिन आज तक धोखाधड़ी करने वाले अशोक मिश्रा, प्रभावती मिश्रा, पंकज मिश्रा, पटवारी हल्का कोनी, तहसीलदार एवं अन्य दोषी अधिकारियों के विरुद्ध पुलिस के द्वारा कार्यवाही नहीं की गई, जो इस बात का ठोस प्रमाण है कि भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार करने वालों को संरक्षण दिया जाता है। मुख्यमंत्री से कार्यवाही कराने की मांग है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामकृष्ण मिश्रा है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री अरविंद कुमार मिश्रा है। मेरी उम्र लगभग 50 साल है। मैं डभौरा थाना अंतर्गत ग्राम दोंदर का रहने वाला हूँ। सर, क्या ये राजस्व मामला, क्या कुछ कहेंगे आप? ये मेरा ज़मीन का मसला है। मैंने कुछ ज़मीन क्रय की थी। अतरेला थाना अंतर्गत कोनी के निवासी अशोक कुमार मिश्रा और पिता मेदिनी प्रसाद मिश्रा, पंकज कुमार मिश्रा, पिता मेदिनी प्रसाद मिश्रा और प्रभावती पत्नी मेदिनी प्रसाद मिश्रा से। कब लिए थे आप? मैंने लिया था 2012-13 में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ज़मीन का बाकायदे विधिवत नामांतरण करवाया तहसीलदार महोदय के यहाँ रजिस्ट्री प्रस्तुत करी जवा में मैंने, और उसके बाद मुझे भू अधिकार पुस्तिका प्रदान की गई और मैंने 2014 में मैंने लोन भी लिया, यानी यूनियन बैंक की शाखा अतरेला से मैंने केसीसी ऋण लिया। उसमें बाकायदे बैंक ने मेरी ज़मीन का सत्यापन करवाया। मैं तब तक खेती करता रहा उस ज़मीन पे। 2015 में मेरे ऊपर डभौरा थाना में एक मामला लग गया, अपराध पंजीबद्ध हो गया, तथाकथित मामला, जिसमें मैं आरोपी बना दिया गया और उसी मामले में मैं केंद्रीय जेल रीवा में नवंबर 2015 में निरुद्ध हो गया। अभी कुछ समय पहले जब मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली से मैं जमानत प्राप्त करके बाहर आया तो मैंने ज़मीन के दस्तावेज खंगालना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि जो ज़मीन मैंने 2012-13 में इन लोगों से क्रय की थी, वो ज़मीन अब मेरे नाम है ही नहीं, वो अन्य लोगों को बेच दी गई। अच्छा। तो मैंने जब रिकॉर्ड निकलवाया, पूरा पता किया, तो रिकॉर्ड में दूसरे का नाम दर्ज है कंप्यूटर में पूरा। तो जो व्यक्ति आपको जमीन बेचे हैं वही व्यक्ति दूसरे के नाम दूसरे को बेच दिए हैं। तो मैं इनके घर गया, इनसे बोला कि भाई ऐसा क्यों किए हो आप लोग, अशोक कुमार वगैरह के। ये सीधे बोले कि ज़मीन मेरी थी, मैंने बेच दिया है। तो एक ही ज़मीन को दो बार बिक्री करना बहुत गंभीर अपराध बनता है, जिसकी शिकायत मैंने थाना अतरेला में 5 अगस्त 2025 को एक लिखित आवेदन और समस्त दस्तावेज जो भी अभिलेख थे मेरे पास, और मैंने निकलवा के ऑनलाइन खसरा वगैरह, रजिस्ट्री वगैरह और ये ऋण पुस्तिका वगैरह मैंने थाना अतरेला में थाना प्रभारी को दी और वहाँ से मैंने विधिवत पावती प्राप्त करी। लेकिन आज दिनांक तक थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद मैंने अभी 10 तारीख को इसी महीने में मैंने एसपी साहब के यहाँ आवेदन दिया, आईजी साहब के यहाँ दिया कार्रवाई का कि थाना प्रभारी अतरेला कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो वो जांच के नाम पर हीला हवाली करते हैं। वो बोलते हैं कोर्ट में केस चल रहा है। अब मैंने कोर्ट में सिर्फ इस बात का परिवाद प्रस्तुत किया है कि मेरी ज़मीन की स्वत्व घोषणा मेरे नाम से की जाए, न कि FIR करने के लिए, जबकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर किसी भी ज़मीन को और भूमि स्वामी के द्वारा एक ही ज़मीन को 2 बार बेचा जाता है, हम एक ही ज़मीन को अगर 2 व्यक्तियों को अलग एक बार बेच दिए फिर उसी ज़मीन को दोबारा बेच दिया दूसरे व्यक्ति को, तो ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें सीधे क्रिमिनल ऑफेंस है ये। लेकिन थाना प्रभारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनकी मिली भगत से वो आरोपियों से मिले हुए हैं। अब वो कहते हैं समझौता कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं होगा, जब कोर्ट का ऑर्डर होगा तो देखेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो अगला कदम क्या? कार्रवाई ना होने की दशा में मेरे सामने एक ही विकल्प है कि मैं आमरण अनशन करूं और भूख हड़ताल पे बैठूं। यही है, यही करूंगा मैं।